जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आई होप सो आप लोगों ने लास्ट नाइट जो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो एक शेयर करी थी, आप लोगों ने देखी होगी। एक पूरा जो ग्रैंड एनालिसिस था इंडेक्स का, उसको आप लोगों के लिए मैंने कोशिश करी कि किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करा और आगे किस तरीके परफॉर्म कर सकता है। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों का बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी तरीके से आप लोग अपना फीडबैक मुझे देते रहिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि नेक्स्ट पोटेंशियल मूव इंडेक्स की क्या हो सकती है। नंबर 3 ये कि आप में से ही बहुत सारे लोगों के जो स्क्रिप्ट्स हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होते हैं, उनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स को मैंने फ़िल्टर किया है और वो आज आप लोगों के साथ जो है वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो आप में से जो भी दोस्त जिस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, काइंडली वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं ताकि मैं उसके ऊपर ही जो है एनालिसिस करूं। और इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एक जैसे स्क्रिप्ट का एनालिसिस अभी पीपीएल का मैंने रिसेंटली किया है, वो फिर पीपीएल के कमेंट आ रहे होते हैं। तो पहले वीडियो आप लोग ज़रा प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोज़ में जाके चैनल में देख लिया करें कि रिसेंटली उसके ऊपर एनालिसिस पोस्ट हुआ है कि नहीं, देन फिर बताया करें। क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी एफर्ट करनी पड़ेगी, वरना आप लोग अगर देखने के लिए एफर्ट नहीं कर सकते तो सोचें मुझे बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग भी कोऑपरेट करें। तो वीडियोज़ ये आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप लोग इसको देख सकें, तो आप लोगों को टाइम डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ का ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग टेक केयर करें। और जो भी होगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जिस एनालिसिस को हम करेंगे, वो या तो टारगेट्स उसके अप्रूव होंगे यानी हिट होंगे, तभी हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एल्स 1 वीक लेटर जो है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या किसी कंडीशन के बिना के ऊपर ही मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। एल्स कम से कम एक हफ्ते का गैप जो है फिर उस स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग देंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला स्क्रिप्ट हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो इसकी भी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज थी। तो ये आवरली चार्ट है। आप में से काफ़ी दोस्तों ने इस चीज़ की वो की है कि सर आप जो है जो प्राइजेज़ हैं उसको बोल दिया करें और स्क्रीन को थोड़ा जूम इन रखा करें। तो मैं कोशिश करूँगा, मुझे बताइएगा अगर ये ठीक लगे तो मैं इसी सेटिंग्स के ऊपर चलूँगा, लेकिन पूरी पिक्चर दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल की इसके अंदर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी अराउंड यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं हाई को लगाऊँ तो यहाँ तक तकरीबन ये 76 दिन के अंदर आया है। 0.61 पैसे नीचे आया है, तकरीबन 14% ये नीचे आया। और जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो ऑलमोस्ट जो है 50 पैसे का इसने जो है हाई लगा भी दिया है, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, और तकरीबन 13% का गेन दे दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखी, और ये मैं आपको मुसलसल दिखाता रहता हूँ कि आप देखें कि कितना टाइम लगता है इसको कंसोलिडेट होने में, और जब वो हिट करता है तो एकदम जो है वो टारगेट जो है अपने लेके चला जाता है। तो ये पावर होती है टेक्निकल्स की, और आप अगर लेवल्स को देख के और मार्क करके काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो है बेनिफिट होगा। तो ये यहाँ तक मैं इस स्क्रीन को कर लेता हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, और स्क्रीन जो है आपके साथ जो है, बल्कि मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ ताकि आप लोग का फ़ोन पे जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। तो ये पैटर्न की आप स्ट्रेटजी समझ गए और आपने देखा, और अगर आप एक उसके अकॉर्डिंग देखें तो रफ सा एक उसका जो टारगेट बन रहा है अराउंड 4 रुपये 29 पैसे 30 पैसे के आसपास बन रहा है। और अभी अगर हम देखें तो 4 रुपये 24 पैसे का टारगेट जो है निकल चुका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अब मैं इधर एंट्री ले लूँ। नहीं भाई, अब यहाँ पर जो इतने लोग बैठे हुए थे वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कहीं तो करेंगे, और उन्होंने यही टारगेट निकाले हुए होते हैं जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश करा करें कंसोलिडेशन के दौरान जो है ब्रेकआउट होने से पहले, यानी जैसे इस लेवल के ऊपर अगर आपको स्पाइक मिल रहा है, जैसे ये एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी थोड़ी सी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इधर बैठे हैं वो सारे देख रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जो एक हाई जा सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो यहाँ तक जा सकता है। फ्रेश एंट्री जो है अब किसी को अगर लेनी है तो 4 रुपये 30 से ऊपर वो अगर एक हेल्दी क्लोजिंग देगा तभी हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एंट्री लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो चाहे तो यहाँ पे भी पोजीशन ऑफलोड कर सकता है, एल्स वो यहाँ का तकरीबन 4 रुपये 16 या 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखे। अगर अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो यहाँ तक रख के आप जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। इससे नीचे दोबारा आता है तो हो सकता है कि दोबारा ये यहाँ पे नीचे आए, दोबारा रीएक्यूमुलेट और दोबारा इस टारगेट को हिट करें या आगे चला जाए। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं, बट अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, वरना एल्स यहाँ तक इसको जो है ये टारगेट इजीली जो है कल ये अपना अचीव कर सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो ये चीज़ होती है, हमें इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करना होता है और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। RSI को भी देखें तो वो ओवरबॉट की तरफ जो है ऑलमोस्ट जा चुका है। तो एक सेफ़ एरिया यही है हमारे पास, यहाँ पे भी हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक जाए और ज़रूरी नहीं है यहीं पे रुके।
सारा गेम प्रोबेबिलिटीज़ का होता है, हमें सिर्फ ट्रेड मैनेज करना आनी चाहिए। और मैनेजमेंट की एक एग्जांपल मैं इसमें ही दे देता हूँ कि वो क्या है। अगर ये यहाँ पे अगर किसी ने अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है तो 4 रुपये 15 पैसे का वो स्टॉप लॉस रखेगा। इससे नीचे अगर ये आवरली कैंडल क्लोज हो रही है तो आपको पहली फुर्सत में निकलना, याद रहे क्लोजिंग हो रही हो। एक होता है नीचे जाना, क्योंकि एक वक्त में देखें ये भी रेड कैंडल यहाँ तक बनी है और क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ तक आ गई, तो ये सिर्फ इसके ऊपर देख के डिसीजन नहीं लेना, हमें क्लोजिंग पर डिसीजन लेना है। तो क्लोजिंग अगर इससे नीचे हो रही है तकरीबन इधर या 4.15 से नीचे, तब आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिक की तरफ। याद रहे ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये मेरा अपना एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, और ये लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोग जो है इसको समझें और वर्किंग करके आप लोग जो है एंट्री और एग्जिट को प्लान करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एवीएन एवेंसियन लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसके ऊपर मैं ये आपको पुरानी वर्किंग पहले दिखाता चलो। ये अराउंड वीडियोस के ऊपर हमने बनाई थी 13 अप्रैल को, और उसके अंदर आपको जो बताया था उसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको आराम से जो है तकरीबन जो है 3.5 रुपये का गेन इसके आसपास मिला। और आप देखें टारगेट हिट होके जो है वो अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली उसके बाद इसने बोनस अनाउंसमेंट भी करी थी, तो अब उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ ही चल रहा है। तो वर्किंग आपको अकॉर्डिंग टू सिनेरियो मॉडिफाई करनी होती है। तो ये वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि टेक्निकल्स किस तरीके से काम करते हैं। आप देखें यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रही थी, इसने तोड़ी और गैप डाउन ओपनिंग दी। ज़ाहिर बोनस का जो एक्स डेट था यकीनन ये उसी की वजह से हुआ है। और नीचे आके अभी जो है फिलवक्त नए लेवल्स इसके आ रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं अब वो आपको फर्दर मैं नई वर्किंग करके दिखाता हूँ। तो बताने और दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप देखें ताकि आपको पता लगे कि जो सिनेरियो डिस्कस करें उसके बाद क्या हुआ। फर्दर फिर जब कोई सिचुएशन इस टाइप की आती है तो आपको अपनी वर्किंग को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। तो आप होल्ड करें ज़रा, मैं इसकी वर्किंग करके फिर आपको दिखा दूँ। अच्छा जनाब, तो ये एवीएन की फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ मैंने कर ली है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि चल क्या रहा था, ताकि आपको भी समझ आए कि हो क्या रहा है। वरना ऐसे ही मैं तो बताता रहूँगा, लेकिन मेन मकसद है आपको समझाना ताकि आप लोग भी करें। और आप में से कोई दोस्त अगर वर्किंग करता है और उस वर्किंग को मेरे साथ इन पर्सन भी शेयर करता है और मुझे बताता है कि वीडियो की बिहाफ के ऊपर आप लोग ये कर रहे हैं, तो आप में से जो डेडिकेटेड लोग मुझे दिखेंगे हमारे ग्रुप के अंदर भी, जो फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं हमारे जो वॉलंटियरली अच्छा काम कर रहे हैं और जो एक मतलब एक कम्युनिटी का हिस्सा बने हुए हैं। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि आप में से जो डेडिकेटेड मेंबर्स होंगे इंशाल्लाह उनको जो है मैं हमारा जो कोर्स है उसके अंदर जो है एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ज़ाहिर है डेडिकेशन दिखेगी तो ये तब हो सकता है। तो आप में जो दोस्त डेडिकेटेड हैं और जो सीख रहे हैं वो डेफ़िनेटली मुझे बताएं, इन पर्सन टैग करें, मुझे वर्किंग करके बताएं। तो मुझे अगर लगेगा, समझ आएगा कि आप डेडिकेटेड हैं, तो इंशाल्लाह अपकमिंग बैच में आप में से कुछ मेंबर्स, ज़्यादा नहीं, कुछ मेंबर्स को जो है मैं इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो है एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है करूँगा। तो ये मैंने एक प्लान किया। आप में से जो दोस्त अगर वर्किंग करते हैं, मेन मकसद मेरा है सिखाना आप लोगों को। तो मुझे चाहिए बंदे ऐसे जो काम करें और सीखें, ना कि बस कोर्स करें और उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो मज़ा नहीं आता ऐसे। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जनाब, तो ये हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि पहले इसने यहाँ सपोर्ट बनाई, यहाँ से फिर एक बाउंस लिया, फिर सपोर्ट बनाई लेकिन बाउंस नहीं हुआ, उसके बाद बोनस आया 15% बोनस इसने तकरीबन 18.5 को दिया, और उसके बाद वो एक्स हुआ। तो यहाँ पे एक गैप जनरेट हो गया। गैप थ्योरी आप लोगों को पता है कि गैप जब भी आता है तो प्राइजेस उसको फिल करना ज़रूर जाता है, सूनर और लेटर। तो अभी ये गैप इसके पास जनरेट हुआ तकरीबन 60 और 61 के लेवल के ऊपर, और यहाँ से इसने सपोर्ट को तोड़ा और डायरेक्ट नीचे जाके गिरा, और इसने एक नई बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 46.60 पैसे की। अगर राउंड फिगर करूँ तो 42 भी आप 46 भी आप रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब इसके पास गैप आ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब किसी की अगर इसके अंदर एंट्री है तो अभी उसको एग्जिट नहीं लेना चाहिए। कम से कम 46 रुपये का स्टॉप लॉस उसके पास होना चाहिए, क्योंकि अब जितना डूबना था वो नुकसान तो हो चुका है। आप लोग को अपडेट रहना ज़रूरी होता है। तो काइंडली वेबसाइट में इसकी PSX की जाके अनाउंसमेंट देखा करेंगे, डिविडेंड या बोनस तो नहीं आ रहा। तो और आप में से अगर किसी को इसमें भी कोई मुश्किल हो रही तो मैं बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ये तो सिनेरियो हमारे पास हो गया ये वाला। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये कि अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो आवरली बेसिस के ऊपर ये एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और एक टाइप ऑफ हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ होता है मुझे भी नहीं पता। तो अगर तो ब्रेकआउट होता है तो इसका पहला इमीडिएट टारगेट 49 रुपीज़ का आ रहा है।
और अगर ये मूड में हुआ तो ये फिर तकरीबन 55 का टारगेट भी दे सकता है, और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, जो तकरीबन 60 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। बट डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर, कोई अच्छी न्यूज़ अगर हो। मैंने पर्सनली इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों को पता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ पर्सनली, बट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स यहाँ पे जो सॉरी सिचुएशन जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी देखें इस सपोर्ट पे गिरा, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसी सपोर्ट पे आके अब एक्यूमुलेट हो रहा है, पैटर्न फॉर्मेशन दिख रही है। अब यहाँ से अगर आवरली कैंडल ब्रेकआउट देती है तो कोई एंट्री लेना चाहे तो ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं, इसमें एंट्री ले सकता है। और ये रेड लाइन आपकी जो है 46 रुपीज़ की जो है 46.62, आप इसको 46 राउंड फिगर रखें, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये 49 का पहला टारगेट, 55.24 का दूसरा टारगेट, और 60 और 61 का जो जोन है ये इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये पोटेंशियल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास AVN के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। RSI भी बिल्कुल अगर हम इसका देखें तो आप देखें बिल्कुल चॉपी हुआ है, वो ज़ाहिर है इसका चार्ट जो है डिस्टर्ब हुआ है, तो वो टेक्निकली भी आपको एडजस्ट भी करेगा। अब इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, कोई न्यूज़ आए ना आए, लेकिन इसने अपने आपको एडजस्ट सूनर और लेटर करना है, तो यहाँ पे इसका रूम है ऊपर जाने के लिए। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इस तरीके से वो इसको जो है मैनेज कर सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वेव्स का आवरली चार्ट आपके पास मौजूद है। सबसे पहले इसकी डायनामिक्स को समझते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, देन फर्दर फिर हम लोग जो है इसका जो एनालिसिस है उसकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 7.18 7.30 का जोन है। इधर आके इसने सपोर्ट डिफाइन करी, वहाँ से दोबारा बाउंस लिया और अपनी इसकी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, इसने एक फेक आउट दिया और वहाँ से दोबारा ये नीचे गिरा, दोबारा उसी जोन के ऊपर आया और फिर ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ इस दफ़ा, लेकिन यहाँ से भी ये ब्रेकआउट नहीं दे सका और फिर जो है ये नीचे गया। इसने एक एज अ सपोर्ट को तोड़ के रीटेस्ट करने की कोशिश करी और फिर जो है नीचे जाके गिरा है। तो अभी ये तकरीबन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यानी पहली मेन चीज़ ये एक बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तकरीबन 6.46 यानी 6.45 अगर आप इसको राउंड फिगर कर लें तो अभी इसकी ये एक मेन सपोर्ट आ रही है। अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो यही उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ये अगर ऊपर यहाँ से जाता है तो इसके पास जो है आप यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस एक करीबी जो आ रहा है ना, एक छोटा टारगेट, वो 6.80 के आसपास आ रहा है, यानी 6.80 का एक इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है, नंबर 1। यानी एक पोटेंशियल टारगेट ये हो सकता है सबसे पहले। नंबर 2 ये कि यहाँ पे ये अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो ये अपने इस जोन तक मैक्सिमम जा सकता है, 7.18 और 30 का जो जोन है। क्यों? क्योंकि पहले ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, तो डेफिनेटली अब ये इसको रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट करने जा सकता है। या रास्ते में ये इसके पास जो एक मेजर ट्रेंड इसका नीचे चल रहा है, इसकी जो ट्रेंड लाइन आ रही है जिसने इसको पहले भी रिस्पेक्ट किया है, हो सकता है कि ये 7 रुपये के आसपास इस ट्रेंड लाइन के पास आके आपके पास जो है ये रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है। वो किसी ना किसी किस्म का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न आप में से किसी को भी दिख जाएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, ये उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 6.45 का। पहला टारगेट 6.70 या 80 का जो है इमीडिएटली जो आ रहा है, एक ये हो सकता है। यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो तकरीबन ये ट्रेंड लाइन का जोन आ रहा है, ये 7 रुपये के आसपास का एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ इससे मैक्सिमम जो है 7.20 और 30 का जोन है, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। अगर मूड में हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो तो तब की तब देखें, लेकिन अभी फिल वक्त जो इसकी सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और देखूँ तो हमें एक पोटेंशियल मूव भी दिख रही है, ये मैं लाइन आपके साथ लगा रहा हूँ। ये देखें प्राइजेज़ जो है आपकी लोअर लो बना रही है और आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपके पास लोअर हाई बना रहा है, तो ये डाइवर्जेंस होती है। तो ये टारगेट आपको मंडे को मेरे हिसाब से इजीली कम से कम देखने को मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस दिख रही है और डाइवर्जेंस जो है वो अपना रोल प्ले करती है और मैक्सिमम ये टारगेट एटलीस्ट आपको जो है इसमें लाजमी दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल्स। और अगर नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई ट्रेड अगर फेल हो जाती है, ट्रेड प्लान फेल हो जाता है, तो स्टॉप लॉस लेके आपको उसमें से हर सूरत बाहर निकलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है GGL आवरली चार्ट है, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। तो इसकी भी अराउंड वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी 27 अप्रैल को, और उसके अंदर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि हम लोग इस लेवल का वेट कर रहे थे 11 पॉइंट यानी तकरीबन 11 रुपये के लेवल का वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिली। और उसके बाद देखें इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ऊपर जाने की फिर कोशिश करी और एट दी एंड जो है नीचे चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर डिटेल में जानना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड को स्किप करना है, हमें ट्रेड में ज़बरदस्ती नहीं घुसना है कि सपोर्ट पे प्राइस आ गई तो घुसना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सपोर्ट के ऊपर जो है
प्राइजेस को देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है देन हम रिस्क लेंगे, एल्स हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई ऐसा सिग्नल मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा। अगर मैं देखूँ सिर्फ एक छोटी सी, अगर मैं चलें लेट सपोज अगर कोई बोले कि सर बुलिश कैंडल तो बन रही, तो भाई बुलिश कैंडल ऊपर हमारे पास कहाँ जा रही है, मतलब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मुझे इसके बाद मिली नहीं और प्राइजेस आप देखें एट दी एंड नीचे ही नीचे गए। तो ये चीज़ होती है, हमें अपनी ट्रेड्स को जो है देखना होता है और हंट करना होता है। जैसे शिकार होता है, हमें हंट करना होता है, ट्रेड्स को ढूंढना पड़ता है, पहले वर्किंग करनी होती है, देन उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ड्यूरिंग द मार्केट वर्किंग नहीं करनी होती है। तो ये सारा काम आप एक आध दिन पहले करके रखा करें और देखा करें मार्केट आवर्स में कि आपको वहाँ पे मौका मिल रहा है, तभी आप रिस्क लें। बाकी जो है अपनी वॉच लिस्ट के अलावा आप किसी दूसरे स्टॉक्स को बिल्कुल भी मत देखें, स्पेशली अगर आप नए हैं तो, और आप चाहते हैं कि आप सही तरीके से काम करें तो यहाँ पे ये इसकी वर्किंग थी। अब मैं इसकी फ्रेश वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये इसकी फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ है। आवरली पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पैटर्न जो है वो बन रहा है, और ये कौन सा पैटर्न है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले अगर हम समझें तो ये इसकी सपोर्ट थी लास्ट टाइम भी, ये तकरीबन 9 रुपये 60 पैसे के आसपास का ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये 3 मार्च को ये यहाँ से उठा है और ये इसने हाई अराउंड दिया है तकरीबन जो है 12 रुपये 60 पैसे का। उसके बाद ये नीचे की तरफ आता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो इसकी इस वेव की लेंथ अगर मैं देखूँ तो तकरीबन इसने 30% का ऑलमोस्ट जो है गेन दिया है 2 रुपये 90 पैसे का। उसके बाद ये नीचे आया है, तो अब ये तकरीबन जो है 2 रुपये 90 पैसे जो है नीचे आ ही गया हुआ है। तो ये इसने ऑलमोस्ट जो है अपनी 100% करेक्शन भी यहाँ पे पूरी करी और एक छोटा सा बाउंस भी देने की कोशिश करी, उसके बाद दोबारा नीचे आ रहा है। तो पैटर्न को हमेशा कंसोलिडेट होने दिया करें, और जितनी भी मैं वीडियोज़ में आपको दिखा रहा होता हूँ उसके बाद आप और मैं देखते हैं कि कैसे पैटर्न जो है उसके बाद जो है हमारा स्टॉक वो किस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वेट करना है। और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये दिखता रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए जी, अभी फ़िल वक्त अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क ले सकता है। यानी स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको तकरीबन 9 रुपये 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या तो वो इस लेवल तक का वेट करे, यानी जोन का 9 रुपये 60 पैसे और 70 पैसे का जो जोन है ना, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन कोई आपको इंडिकेशन देता है तभी आप एंट्री इसके अंदर दोबारा ले सकते हैं। एल्स किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसका स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट उसके पास जो है 10 रुपये 30 या 45 पैसे का जोन है। क्यों? क्योंकि पहले ये जो है इसके लिए एज अ सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये टूटा है तो इसको एज अ रेजिस्टेंस ने रीटेस्ट वैसे तो कर लिया, लेकिन बाजू का तो वो डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए भी चला जाता है। और बाकी फ्रेश एंट्री अगर ये इससे बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका एक ये हाई अभी फिल वक्त दिख रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में तकरीबन ये 10 रुपये 70 पैसे के आसपास का जो रेजिस्टेंस इसका जो है ये यहाँ तक भी आपको दिखा सकता है, बट पॉसिबिलिटी है। तो ये एक पैटर्न की ऐसे कंसोलिडेशन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और ये अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो आपको ये एक अच्छी मूव भी दे सकता है। बट अभी वेट करें, इसको नज़र में रखें, या तो इस लेवल तक का या यहाँ से अगर बाहर निकले तो ये 2 पोटेंशियल लेवल आप इसके जो है आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है FFVL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसके ऊपर भी रिसेंट मैंने वीडियो अराउंड बनाई थी 28 अप्रैल को ही, और इसका भी मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे। तो अभी इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन में और डाउन ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा चांसेस जो है इसके जाने के नीचे ही लग रहे थे, और अगर ऊपर जाता कहाँ तक जा सकता है। तो ये देखें इसका टारगेट भी इत्तफाक है कि यहाँ पे सेफ हुआ है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वहाँ तक जो है ये गया भी है, उसके बाद ये मज़ीद नीचे की तरफ भी गया। तो इसने एक टारगेट जो था इसमें अगर आप देखें तो ये वहाँ तक गया है, और ये टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश करी है। तो फर्दर मेन डिटेल में देखना चाहें तो आप ये 28 तारीख की वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद होगी। एल्स अभी फ़िल वक्त इसकी फ्रेश वर्किंग करके मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करता हूँ। अच्छा जनाब, ये इसकी फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ है। पहले इसको समझें कि चल क्या रहा है। ये यहाँ से अगर हम देखें, ये फेक आउट है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर आप यहाँ से देखें, चले आप इसको यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, न्यू बीज स्पेशली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये एक हमारे पास पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है, और एक ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये लास्ट टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी अराउंड 11 रुपये 90 पैसे और 12 रुपये के जोन के हिसाब से, यानी 10 पैसे का इसका जोन था। यहाँ से इसने बाउंस दिया और तकरीबन 14 रुपये 20 पैसे का इसने हाई लगाया। उसके बाद ये दोबारा नीचे 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 गिरता रहा है, और इसने नीचे जाके तकरीबन 11 रुपये पे, यानी सपोर्ट को पहले तोड़ा जो इसकी प्रीवियस 12 रुपये वाली सपोर्ट थी। उसके बाद ये नीचे गया है अराउंड 11 रुपये 10 पैसे पे इसने बेस सपोर्ट बनाई। ये मैं मार्क करना भूल गया, इसको मैं भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग के साथ साथ वर्किंग रहे।
उसके बाद इसने बेस सपोर्ट यहाँ पे बनाई। अब क्या हो रहा है, अब जो है मैं इसको जूम इन करता हूँ, अब ये दोबारा जो है यहाँ से उठा है इसने, इस सपोर्ट जो टूटी जिसको एज आ रेजिस्टेंस जो है परफेक्टली इसने इसको रिटेस्ट किया है 11 रुपये 90 पैसे के जोन के पास जाके, विक आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दोबारा इस पैरेलल चैनल के अंदर आ गया, यानी पैरेलल चैनल को इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और अब यहाँ पे आके दोबारा ये इसी सपोर्ट से जो है बाउंस ले रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो देखें अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉटम भी बना सकता है। डबल बॉटम क्यों बना सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें ये एक बॉटम था और एक ये बॉटम अभी बना है और यहाँ से बाउंस ले रहा है और बीच में इसकी एक ये नेक लाइन है। तो डबल बॉटम को ट्रेड करने का तरीका होता है कि जब तक इससे बाहर ना निकले तब तक हम उसको वैलिड नहीं समझते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो वो इसके अंदर बैठ सकता है, कम से कम टारगेट वो इसका रेजिस्टेंस रख सकता है पैरेलल चैनल का, जो तकरीबन 11 रुपये 45 पैसे का बन रहा है, नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम इसके लिए ऑलरेडी करती हुई आ रही है, हम लोग देख रहे हैं। नंबर 2 ये कि इसके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए 11 रुपये का, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो डबल बॉटम की जो फॉर्मेशन हो रही है वो पैटर्न जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी वो ट्रेड प्लान आपका जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपको फौरी तौर पे इसमें से निकलना है। नंबर 3 ये कि अगर ये इस चैनल से भी बाहर निकलता है तो इसका एक मैं अगर रफ सा टारगेट भी लगाता हूँ तो वो मेरे ख्याल में अराउंड कमोपेश बल्कि अगर आप देखें परफेक्टली जो है इसी जोन के पास हमें जाता हुआ दिखा रहा है। तकरीबन 12 रुपये के आसपास का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है अगर ये ऊपर जाता है, वाइस वर्सा। वरना ये अपने इस चैनल की जो फॉर्मेशन चल रही है इसको मज़ीद नीचे की तरफ भी कंटिन्यू कर सकता है। RSI को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी डाइवर्जेंस बन रही है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास थोड़ी सी है कि ये यहाँ से जो है ऊपर की एक स्पाइक दे सकता है। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री किसी दोस्त ने बनाई हुई है तो वो इन लेवल्स को जो है अपने पास लिख के रख सकता है। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ANL। अच्छा, ANL का जो ये चार्ट है हमारे पास डेली चार्ट है, क्योंकि इसका आवरली चार्ट बहुत ज़्यादा चॉपी है तो वो आप लोगों को देखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, दैट्स वाई ये हम जो है डेली चार्ट देख रहे हैं। याद रहे चार्ट की जो भी वर्किंग हो रही होती है उसको हमेशा जो है मैं आप लोगों के साथ इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये आवरली है डेली है, क्योंकि वर्किंग हर फ्रेम के हिसाब से वेरी करती है और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इस चीज़ को आप लोग जो है हल्का मत लीजिएगा, इस चीज़ को आप लोगों को गौर से देखना और सुनना और समझना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम देखें एक ब्रॉड पिक्चर इसकी, तो ये एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए जी, अब जो है हमारे पास ये यहाँ आके डेली बेसिस के ऊपर ये एक चैनल की फॉर्मेशन कर रहा है और अभी यहाँ पे आके इसने अपनी एक बेस सपोर्ट पहले भी यहाँ पे डिफाइन करी थी और अभी दोबारा हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन एक बड़े अच्छे लेवल पे हुई है, एक सपोर्टिंग पॉइंट पे, और ये एक पैरेलल चैनल की जो सपोर्ट है ये हमारे पास कॉन्फ्लुएंस दे रही है और ये हमारे पास जो है टाइप ऑफ हमारे पास हैमर या टाइप ऑफ हमारे पास जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्टली डोजी तो नहीं है, बट एक अगर मैं एक आसान से इसको बोलूँ तो एक हमारे पास एक परफेक्ट हैमर की जो है फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि इसमें आप देखें कितना इसको नीचे लाने की सेलर्स ने कोशिश करी बट एट दी एंड बायर्स एक्टिव हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है एक पैरेलल चैनल की सपोर्ट आ रही थी, लेकिन ये हमारे पास सिग्नल होता है, कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन हमेशा नेक्स्ट कैंडल की होती। तो लेट सपोज किसी ने अगर ये एंट्री ले ली है तो 5 रुपये 62 पैसे की बॉटम दिखा रहा है, अब 5.5 रुपये का इसमें जो है ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये पहला टारगेट आप इस चैनल का जो हाई है तकरीबन 6.5 रुपये के आसपास ये रख सकते हैं, और अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो अकॉर्डिंग टू रफ टारगेट अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो वो हमारे पास यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो तकरीबन 7 रुपये 80 पैसे से 8 रुपये 10 पैसे का ये जो जोन हमारे पास बन रहा है, यानी लास्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस दिख रही है ये यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। और RSI भी देखें बिल्कुल नीचे मरा हुआ है, इसके पास थोड़ा सा रूम है ऊपर जाने का, ब्रीथ करने का इसके पास रूम है। तो यहाँ पे अगर किसी ने रिस्क लिया है तो ये जगह है, यहाँ पे बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस का जो एक फ़ीचर है इसको यूज़ करने को आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जनाब, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है GGL गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। भी मैंने इसी वीडियो में सोचा कवर कर लूँ, और वीडियो को एंड पे ले जाने से पहले अगर आप लोगों को हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, आप इन वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मज़ीद आपका क्या फ़ीडबैक है, आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। वीडियो में कोई चीज़ हो, कोई भी सजेशन आपका हो, बिल्कुल वो वेलकम्ड है, ताकि हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करें। और जो है आपका कोई भी स्क्रिप्ट हो, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सारे कमेंट्स आपके देखे और पढ़े जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है रिएक्ट किया जाता है। और ये वीडियोज़ में जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ आज की जो वीडियो में स्क्रिप्ट लिए हैं उनमें से तकरीबन जो है 90% स्क्रिप्ट जो है वो आपके कमेंट सेक्शन से ही मैंने उठाए हैं।
तो कमेंट्स करने से जो है पीछे नहीं हटा करें, और लाइक करने से भी इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, और एक क्लिक करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिपल GL का ये आवरली चार्ट के ऊपर वंस अगेन हम लोग आ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी सिचुएशन को, लास्ट इसने बाउंस अराउंड 2 मार्च को लिया था, कितने रुपए से जी, 5 रुपये 70 और 60 पैसे के बिटवीन का ये जोन है। यहाँ से इसने बाउंस लिया था अराउंड, तकरीबन इसने एक हाई लगाया 1 रुपये 70 पैसे, यानी 30% का गेन इसने दिया 13 दिनों में। उसके बाद ये वहाँ से अभी तक बिल्कुल नीचे नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें उसके बाद ये इसने अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट जो है वो पूरी कर ली है, और तकरीबन 22.5 रुपये 23% के हिसाब से जो है ये नीचे आ चुका है। यानी दोबारा ये उसी सपोर्ट के पास, आइडियल लेवल के पास हमें देखने को मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल चैनल जो है वो उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, और पैरेलल चैनल के अंदर हमारे पास 2 पैरेलल चैनल बन रहे हैं। अब ये हो सकता है न्यूबीज़ के लिए थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड है कि ये मेन डाउन ट्रेंड समझे चल रहा है, एक मेन बड़ा ग्रैंड पैटर्न बना हुआ आपके पास चैनल का, उसके अंदर अब मैं इसकी एक माइक्रो पिक्चर अगर देखूँ, अब इसको आप भूल जाएं, तो ये हमारे पास एक छोटे फ्रेम के अंदर जो है उसकी एक पिक्चर बन रही है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पैरेलल चैनल की, जो छोटे पैरेलल चैनल की, ये अंदर इसके एक बड़े पैरेलल चैनल के अंदर छोटा चैनल चल रहा है, उसकी सपोर्ट आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारे पास जो है जो पुरानी सपोर्ट है, जहाँ से लास्ट टाइम ये 2 मार्च को भी मैंने आपको दिखाया, 12 मार्च को उठा था और इसने पूरा गेन दिया था, तो इस वेव का जहाँ से इब्तदा हुई थी ये दोबारा वहाँ तक आ गया। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी बाहर निकल के एक अच्छा स्पाइक देते, बट हमें जो है रिस्क लेके और एक पोटेंशियल टारगेट्स को, एक जो मतलब मैं आसान से अगर उसमें बोलूँ कि एक जो इजी टारगेट है, हमें एटलीस्ट सेफ टारगेट है, उसको टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा जोन है, यहाँ पे हमें वेट करना है। यहाँ पे कोई अच्छा प्राइस एक्शन अगर हमें मिलता है, एक अच्छी बुलिश कैंडल कल के दिन हमें मिलती है, तो हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 5.5 रुपये का, और इसके अंदर एंट्री लेंगे, और पहला टारगेट इस चैनल का हाई होगा तकरीबन 6 रुपये या 6 रुपये 10 पैसे का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से बाहर निकल जाता है कामयाबी के साथ, तब हम लोग जो हैं एक इसकी रेंज को अगर मैं देखूं तो एक हमारे पास एक रफ़ से रफ़ टारगेट भी अगर मैं बोलूँ, एक एस्टिमेट हमारे पास ये प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा है, जो अराउंड मेरे पास इधर दिखा रहा है, क्योंकि पहले इसके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल काम कर चुका है, तो ये दोबारा इसको जाने में यहाँ पे कोई करायत नहीं है। तकरीबन 6 रुपये 47 पैसे अब सेव करके इसको 6 रुपये 45 या इवन 6 रुपये 40 भी कर सकें। देखें, याद रहे स्टॉक मार्केट ने हमारा कोई उधार नहीं देना है, हमें उसमें से जो है एक डिसेंट प्रॉफिट लेना है और निकलना है। लोग इसमें जो है लालच में जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, तो शुरू में होता है बिल्कुल, और ऑनेस्टली बताऊँ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी लॉसेस करे, आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है मैंने इस चीज़ को, और इसमें मुझे कोई मतलब रिग्रेट नहीं है, बट मैंने उसको फिर सीखा, समझा, प्रैक्टिकल किया, देन उसके बाद जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे कि आप लोगों के साथ भी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, तो टाइमली जो है हर चीज़ आपको समझ में आती है और आएगी। एकदम नहीं आता, सीखने में पीछे मत हटें, और जो है प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेफ़ टारगेट हमारे पास जो बन रहा है वो ये एक पोटेंशियल लेवल हमारे पास बन सकता है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस लेवल पे भी देखें वंस अगेन डाइवर्जेंस हमारे पास जो है वो बन रही हैं। डाइवर्जेंस क्या है, किस तरह है, वंस अगेन हमारे कोर्स का एक डिटेल हिस्सा है, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त अगर फिर भी उसको सीखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में एक मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक आप उसको देख सकते हैं। उसमें भी लर्निंग मटीरियल जो है रेगुलरली इंशाल्लाह ऐड होता रहेगा, ताकि आप लोग एटलीस्ट इतने केपेबल हो जाएँ कि आप लोगों को ये पता हो कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्ज़िट लेना है, और कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो उम्मीद है आज की भी जो कोशिश है हमारी वो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को वंस अगेन थम्स अप कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट नाइट जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करी उसको ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन फुल ऑफ कंटेंट है, और आप लोगों के लिए जो है उसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी हैं, जिस तरह इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को जो है मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट आधे घंटे की हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चीज़ें जो है वो पूरी डिस्कस करना ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर जो है नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।